अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक गेम वही है, मसला वही खड़ा हुआ है। इमरान खान साहब के लिए प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स क्यों ना हों, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और बता रही हैं। हम आपको हक़ाइक़ पर मबनी ख़बर देंगे, खुश करने के लिए नहीं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। जो रियलिटीज़ हैं उसे देखते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए तज़किया भी करेंगे और ख़बर भी देंगे। पहले 3 से 4 अहम तरीन ख़बरें हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यह है कि आज पीपल्स पार्टी के ज़राए के हवाले से और काफ लीग से कुछ ख़बरें निकल कर सामने आई हैं। वो ख़बरें ये हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ एक बार फिर हाथ होने वाला है। नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर काफ लीग को वज़ारत आला देने से इनकार किया है और यही वो कुंजी है, जिसका यही वो चाबी है जो काफ लीग को अपनी तरफ लेकर आएगी, यानी कि अपोजिशन की तरफ लेकर आएगी। एक ही उनका मुतालबा था कि किस तरह से उन्हें वज़ारत आला दे दी जाए। इमरान खान साहब ने तो इनकार कर दिया और साफ इनकार किया, दो टोक अल्फाज में इनकार किया। लेकिन अपोजिशन थी, वो यही कह रही थी कि हम काफ लीग को अपने साथ मिला लेंगे और जरदारी ने भी यही कहा कि काफ लीग अगर वो अपोजिशन के कैंप में आना चाहती है तो उसको कुछ देना पड़ेगा और बड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे तो वो लेंगे नहीं, वो अपनी सियासी बका के लिए वज़ारत आला लेंगे। और पहले नवाज शरीफ इसके ऊपर एग्री कर गए थे, मुस्लिम लीग नून भी कहीं ना कहीं एग्री कर गई थी कि किस तरह से इमरान खान को हटाया जाए। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता गेम आगे बढ़ने लगी और अब नवाज शरीफ ने ये एक ऐलान किया कि जनाब वो तो वज़ारत आला किसी सूरत भी काफ लीग को नहीं देंगे और इसमें उसका नुकसान है। और अब ये ख़बर आ रही है कि जरदारी ने कहा है कि अगर आप काफ लीग को वज़ारत आला नहीं देंगे तो फिर हम तहरीक अदम एतमाद से पीछे हट जाएंगे। बिलावल भुट्टो के हमने 2-3 बयानात ऐसे देखे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को भी रगड़ा है, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाऊंगा, लेकिन हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। इसी तरह से उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में कहा कि वो गेट नंबर 4 पर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। हालांकि आपको पता है कि अपोजिशन की पूरी जमातें इस वक्त लेटी हुई हैं और सही तरह से बूट चमका रही हैं, जिसका जहां पे दाव लगता है। अब ये ख़बर जो सामने आई है, इसने काफ़ी हद तक इमरान खान साहब के इत्तेहादियों में एक नई जान डाली है कि वो इमरान खान साहब की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें कभी भी वज़ारत आला नहीं देगी। और क्यों देगी वज़ारत आला? क्योंकि उनका नुकसान ही नुकसान है। जरदारी तो यही चाहते हैं किस तरह से काफ लीग को इन करा दिया जाए और मुस्लिम लीग नून में डेंट पड़ जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर एग्री नहीं होती हुई दिखाई दे रही। मैंने आपको कल भी बताया था कि इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों के साथ मेल जोल बरकरार रखने के लिए, उनके साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए ज़ोर दिया है पार्टी के ऊपर। आज काफ लीग MQM के वफ्द से शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में मुलाकात हुई है, उन्हें पैगाम पहुंचाया गया और MQM ने साफ कहा, उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी मुआहदा पीपल्स पार्टी से नहीं हुआ, सिर्फ बातें चल रही हैं, ख़बरें आ रही हैं। हालांकि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल खड़े हुए हैं, हमने तो किसी की साइड ली ही नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत के साथ। और ज़ाहिर बात है, जब भी कोई आता है तो उनके साथ यही कहा जाता है कि हम आपके साथ ही हैं। लेकिन इत्तेहादियों को मनाने के लिए जो टास्क इमरान खान साहब ने दिया है वो चल पड़ा है। मुस्लिम लीग काफ से भी मुलाकातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग काफ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल एंगेज है, उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। और यही एक सूरत है कि जो इत्तेहादी हैं वो इमरान खान साहब के साथ ऐलान करें। इसके बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम तरीन समाअत थी। रिमार्क्स बहुत ही अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी फ़ाइनल डिसीजन नहीं हुआ। अभी कोई हम फाइनल कंक्लूड नहीं कर सकते कि अदालत क्या कह सकती है। अदालत ने फ़ैसला करना है, पीर के रोज़ फिर दोबारा ये समाअत शुरू होगी, फिर उसके बाद बात चलेगी। देखिए, हमने देखा है कि जो रिमार्क्स आते हैं वो बड़े सख्त आते हैं या किसी एक तरफ झुकाव होता है, लेकिन जब अदालती फ़ैसला आता है तो वो यकसर तब्दील होता है और पता नहीं चलता कि इन्होंने किया क्या है। लेकिन उसमें यही है कि ये जो अरकान हैं, जो गए हुए हैं, ये भी गो मगो की कैफियत का शिकार हैं। इनके ऊपर भी काम किया जा रहा है, उनको वापस लाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इमरान खान साहब आज देखें मानसेरा में गए तो मानसेरा में जो क्राउड था वो बड़ा चार्ज था, बड़ा एक मानसेरा के अवाम ऐसा लगता है पूरा मानसेरा बाहर निकल आया है और इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगा रहा था। इमरान खान साहब तकरीर में कोई भी लफ्ज़ जब बोलते थे, जैसे उन्होंने चूहे कहा इन तीनों को, तो क्राउड का जो रिएक्शन था वो देखने वाला था। डीजल के वो नारे लगा रहे थे। यानी कि एक पॉपुलैरिटी जो इमरान खान साहब की है, जैसे कहते थे कि वो खो बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो डबल हो चुकी है।
अवाम में जब इमरान खान साहब जा रहे हैं तो क्राउड वो नहीं बैठा कि बुत बन के बैठा हो या ज़िंदा लाशें बैठी हो, नहीं, वो इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब को मोटिवेशन दे रहे हैं। खुद इमरान खान साहब खुद लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो अब क्राउड भी है वो भी इमरान खान साहब के साथ हम आवाज़ है, उनके साथ आवाज़ के उनकी 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 जो भी वो कॉल है उसको लब्बैक कह रहे हैं। अब इसके साथ साथ एक दो खबरें और हैं, जैसे इमरान खान साहब ने आज एक एंकर से मुलाकात की, इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक इजलास की सदारत भी की, इसके अलावा इमरान खान साहब से मुख्तलिफ MNAs भी मिले, इजलास भी हुआ कौमी असम्बली का। तो ये सारी चीज़ें देखें, अब कौमी असम्बली का इजलास देख रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास तो हुआ, अब 28 को दोबारा बुलाना है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो रहा कि वहाँ पे तरीक़े अदम एतमाद को स्पीकर लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीकर की रूलिंग्स को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और ये एक बड़ा ही एज है हुकूमत के पास कि वो जितना लेट इसे कर सकते हैं, जितना डिले कर सकते हैं। इमरान खान साहब जितना टाइम गेन कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही हो रहा है। वो मोमेंटम बना रहे हैं, वो आवाम को, लोगों को वो बता रहे हैं जो वो बताना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ने जब एंकर से आज मुलाकात की तो देखें कि इमरान खान साहब ने ये तो फ़ैसला कर लिया है कि वो फ़ौज के साथ किसी किस्म का तनाव नहीं चाहेंगे। उन्होंने सब कुछ सामने कह दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मैं पाकिस्तान फ़ौज की इज़्ज़त भी करूँगा और मैं पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी भी नहीं जाऊँगा, ना उनके ख़िलाफ़ कोई नारे लगाऊँगा। इस वक्त पाकिस्तान को पाक फ़ौज की ज़रूरत है और पाक फ़ौज के हवाले से जो अपोजिशन ने किरदार अदा किया है, उन्होंने एक कैंपेन चलाई रखी, बदनाम किया पाकिस्तान की आर्मी को, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए। तैनातियों के हवाले से उन्होंने साफ क्लियर कह दिया कि अभी मैंने सोचा भी नहीं है, फैज़ हमीद को लगाना है, आर्मी चीफ़ को तोसी देनी है नहीं देनी, उनकी जगह पे कौन आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये एक रूटीन का मैटर है, जब ये मामला आएगा तो मेरे सामने मैं देख लूँगा, लेकिन मैं इस्तीफ़ा भी नहीं दे रहा। मैं ये कैसे हो सकता है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँ, अभी तो मैच शुरू ही नहीं हुआ। तो वो जो पहले बात कर रहे थे वही बात उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा इस्तीफ़ा तो मैं दूँगा ही नहीं और ना ही मैं किसी से इस्तीफ़ा लूँगा। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि वो फ़ौज के साथ मुहाज़रा ही नहीं चाहते, जो मर्ज़ी हो जाए वो फ़ौज के साथ खड़े होंगे। और अगर उन्हें लगता भी है कि उन्हें निकालने में पाकिस्तान की आर्मी का किरदार है, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि वो पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे। क्योंकि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं पाक फ़ौज के या उनकी हमायत रखने वाले लोग हैं, यकीन करें वो इमरान खान साहब के जाने पर दुखी होंगे। उनके दिल में अभी भी इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। मैं ये उन ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कोई बचा सकता है या पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है जिसे लीडर वाकई माना जाए, जिसके पीछे खड़े होकर आपको खुशी महसूस हो, तो वो इमरान खान है। इन चोरों डाकुओं के पीछे खड़े होकर कभी भी खुशी महसूस नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं आर्मीज़ के, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी चीज़ें सामने हैं, ऑडियोज़ सामने हैं, उनकी मुख्तलिफ स्पेसेस में, ट्विटर की स्पेसेस में जाके बात कर रहे हैं। वो खुलेआम इमरान खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ जो इनकलाबी बने फिर रहे थे, जो कहते थे, इमरान खान साहब ने आज कहा, अब वो शहबाज शरीफ को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं, जेरी ब्लॉसम उन्हें कहा, इसलिए कहा कि उन्हें पता है कि यार ये मुलाकातें कर रहे हैं, ये बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुसलसल बूट पॉलिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें इक़्तिदार मिल जाए। लेकिन अभी भी जो सूरत हाल है वो कोई PDM के या अपोजिशन के हक़ में नहीं चली गई। क्योंकि इमरान खान साहब ने जब खुद कहा कि यार देखें, आप आखिरी वक्त तक, आखिरी विकेट तक हम लड़ेंगे और आखिरी बॉल तक ये पता नहीं चलेगा कि मैच किस तरफ जा रहा है, और ये आखिरी दिन तक किसी को पता नहीं होगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है कौन नहीं। हाँ, जब तक के इत्तेहादी ऐलान ना कर दें। अभी हर पल हर घंटे बाद सूरत हाल चेंज हो रही है। जब हम वीडियो कर रहे होते हैं तो उसके बाद कोई एक ख़बर आ जाती है, उसके बाद बड़ी ख़बर आ जाती है। तो अभी सूरत हाल इस तरह से प्रेडिक्ट करना कि नहीं जनाब अपोजिशन ही जीत जाएगी और इमरान खान साहब हार जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें इमरान खान साहब के हक़ में बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। जितना दिन हम देख रहे हैं कि टाइम आगे गुजर रहा है, इमरान खान साहब पर अल्लाह ताला मेहरबानी कर रहा है, अल्लाह ताला की मदद शामिल है और वो एक मोमेंटम बनाते जा रहे हैं। और जो इनकलाबी हैं, जो कुछ सहाफ़ी हैं जो वोट को ज़दों का नारे के पीछे पड़े हुए थे, अब वो भी ये बात कर रहे हैं कि ये ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, ये क्यों किसी ऐसी कुव्वतों के हाथ लगकर एक मुंतखब हुकूमत को गिराना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी डिबेट अब चल पड़ी है, ये भी अब मसला चल पड़ा है। फिर जहाँ पे मैसेज देना इमरान खान साहब ने, वहाँ भी मैसेज जा रहा है कि लोग देखें क्या कह रहे हैं। लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। अगर उनको ये पता चला कि सारे
गेम के पीछे आपका हाथ है तो फिर आपकी कितनी इज़्ज़त रह जाएगी। इसलिए उनके लिए फ़ैसला करना भी बहुत मुश्किल हो गया। और पाकिस्तान के मीडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पे एक ही चीज़ है, वो है इमरान खान साहब का जाना। हर बात में, हर चीज़ में, हर एंगल में वो लेके आ जाते हैं इमरान खान साहब जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें बड़ी उम्मीद है और चीज़ें सेटल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। चीज़ें यही हैं कि इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ ऐलान करें, उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा सख्त फैसला दे कि जो तायात नाअहली इनकी बन जाए, फिर वो सोचने में मजबूर होंगे और इमरान खान साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बाकी यह है कि अगर हुकूमत गिर जाती है फिर वो बाद की बातें हैं। इमरान खान साहब असम्बली से इस्तीफ़े देते हैं, नहीं देते, हुकूमत आगे चलानी है नहीं चलानी, कौन करेगा हुकूमत, कैसे करेगा, उनके लिए भी बड़ा मसला बन जाएगा। इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब को घर भेजना, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, हर चीज़ उनके हक़ में होते हुए भी वो समझ रहे हैं कि हम खाली हैं। ये अपोजिशन का हाल है। और इमरान खान साहब इस वक्त पुरएतमाद हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पुरएतमाद दिखाई दे रही है। जो उन्होंने एंकर से बातें की हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में बातें की हैं, तो उससे लग यही रहा है कि इमरान खान साहब इनके असाब से खेल रहे हैं। और असाबी तौर पर अगर इस जंग में कोई जीता है तो वो इमरान खान साहब ही जीते हैं। अभी तक वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।